नमस्कार दोस्तों, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का। और आज विशेष रूप से आपको जानकारी दूंगा कि जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं सिंह राशि के, उनके लिए वक्री गुरु की क्या स्थिति रहेगी, कैसे आपके जीवन को वो प्रभावित करेंगे। सभी एस्ट्रो टीवी इंडिया, हमारे फेसबुक वैदिक एस्ट्रो 24, हमारे इंस्टाग्राम पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित। केवल इसको समझने की आवश्यकता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से समझ सकता है, उसका व्याख्यान कर सकता है, उसके आधार पर आगे के फल को आपको बता सकता है। काम करिए पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, भक्ति से। भक्ति केवल भगवान की नहीं होती है। जो मैंने अनुभव किया है कि बात ठीक है, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हो, आपको भक्ति अपने काम की भी करनी चाहिए, स्वयं से भी भक्ति करनी चाहिए, अपने अंतर मन से भी भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपने काम के प्रति आपका भक्ति का भाव रहेगा तो आप उसको बहुत निष्ठा से करोगे, ईमानदारी से करोगे और समर्पित होकर के करोगे। और जब आप अपने काम के लिए सीरियस नहीं होगे, जब आपके काम को लेकर के आपके मन में छल का भाव रहेगा, तो फिर दोस्तों काम भी आपसे दूर जाएगा। ये तो एक नियम है। आप किसी व्यक्ति को इज्जत मत दो, आओ भगत मत करो, उसको ऐसा फील करा दो जैसे आपके आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो नेक्स्ट टाइम से आपके घर नहीं आएगा। क्योंकि आपने उसको ऐसा फील कराया, आपने अपने मन से उसके मन तक ये संदेश पहुंचाया। वाणी से नहीं पहुंचाया, मन से पहुंचाया। ये बुद्धि छलिया हो जाती है, इस छलिया बुद्धि से पहुंचाया तो उसका प्रभाव दिखने लगा। इसलिए आपको यहाँ पर सिंह राशि वालों विशेष फल प्राप्त होगा, इसलिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। चाहता तो सबके एक कंबाइंड वीडियो बना देता, पर नहीं, मैंने अलग मार्ग चुना। मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाना इसलिए उचित समझा ताकि आप और ज़्यादा विस्तार पूर्वक डीपली ये समझ पाओ कि आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। इसलिए सभी श्रोताओं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आपको बता देता हूं कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं 22 सितंबर को चंडीगढ़ में, और 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मुंबई में रहूंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए सिंह राशि वालों, विषय को प्रारंभ करते हैं। और आपको सर्वप्रथम ये बताता हूँ कि आपके लिए जो ये गोचरीय प्रभाव रहेगा, किसका? गुरु का। आपके भाग्य स्थान पर होगा। भाग्य के घर में देवगुरु बृहस्पति वक्र चाल में रहेंगे, तो ऐसी स्थिति इनकी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभप्रद हो जाएगी। और इसका मूल कारण भी अब आपको समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और देवगुरु बृहस्पति उनके परम मित्र हैं। जी हाँ, तो एक तो मित्र वर धर्म का पालन होगा, और दूसरा वक्री हो रहे हैं तो चाल ही तो स्लो होगी, पर रिजल्ट अनुकूल मिलेंगे। और आपको 3 गुना गति से भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण में है। त्रिकोण का घर बड़ा महत्वपूर्ण घर होता है ज्योतिष में, और ये पंचम भाव पर इनकी दृष्टि भी जाएगी। जैसा आप ये डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं कि जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वो आपका शरीर है, वो आपका मान सम्मान है, वो आपका यश उपलब्धि है। जहाँ आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है मेष राशि, वो घर है भाग्य का, उसको नवम भाव कहते हैं, और उस घर के मालिक मंगल ग्रह हैं, यानी कि भाग्येश आपका मंगल हो गया। जहाँ पर आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं वो 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और उस 9 नंबर के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और वो पंचम भाव जो कि बुद्धि उन्नति का होता है। यानी कि केंद्र और त्रिकोण के ऊपर पूर्ण रूप से जो पकड़ है वो देवगुरु बृहस्पति की दिखाई पड़ रही है। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना आपको बहुत शुभ फल दे सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब विषय आता है महत्वपूर्ण कि नवम भाव, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, जहाँ आप दिखाई भी दे रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया कि क्या गुरु का और राहु का चंडाल दोष एक बार पुनः एक्टिवेट हो जाएगा? तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा दोष एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बीच में जो दूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग मान के चलिए इनमें 18 डिग्री 17.5 डिग्री का अंतराल है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप 17 फीट की दूरी पर मेरे से बैठे हुए हैं, तो आपको कैसा फल मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप एकदम बेफिक्र होकर कार्य करिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब इसके फल को समझ लेते हैं क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले बताता हूँ कि नवम भाव पर है, मेष राशि में है, मित्र राशि में है,
तो ऐसी स्थिति में आप धार्मिक विचारों वाले हो जाएंगे, आप काफ़ी भाग्यशाली हो जाएंगे, आपको उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा और नई नई योजनाएं बनाने की जो प्रकृति है वो आपकी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा आपको संतान के माध्यम से भाग्योदय होगा, इसके अलावा विदेशों से संबंधित भाग्योदय होगा, आपको उत्तम विद्या का सुख प्राप्त होगा। बहुत सारे बच्चों के ना आईलेट्स के एग्ज़ाम दिए होंगे, बाहर कनाडा जा रहे होंगे, या बहुत सारे लोग अभी अपने काम को लेकर के बच्चे आगे जॉब के लिए जा रहे होंगे। तो आपके लिए शुभ समाचार बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपका कहना चाहता हूँ। ज्योतिष के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए और साहित्य के लिए विशेष रूप से अच्छा रहेगा। अब इनकी दृष्टि, जैसा मैंने बताया, कि आपके शरीर पर पड़ रही है, बहुत अच्छी जगह पर दृष्टि जा रही है। राजनीति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अभी मई 2024 तक यहीं बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति, तो राजनीतिक सफलता देने का भी योग बनाएंगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर हैं तो आपको कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। उस दृष्टिकोण से भी आपका ग्रह गोचर बहुत अच्छा है, उत्तम है। तो एक ओवरऑल जो कंक्लूज़न निकल के आ रहा है वो यही है कि फल अच्छा है और कई गुना अच्छा है, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी है, कारक स्थान पर बैठे हैं। कारक स्थान पर होना और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और देवगुरु बृहस्पति के पास में जिम्मेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण है 5th हाउस की। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि 28 अक्टूबर को जब गुरु और राहु दोनों अलग होंगे तो ये राशि पर, जो मेष राशि पर राहु का प्रभाव था, वो भी समाप्त हो जाएगा और मीन में आ जाएंगे वो, यानी कि 8th हाउस में। जहाँ आप इस पत्रिका में सैंपल कुंडली में 12 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ पर गोचर हो जाएगा राहु ग्रह का। तो ये आपके लिए बड़ा मायने रखेगा, काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ ऐसे जो फल हैं वो आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब दोस्तों विषय यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ता है कि 28 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य को लेकर के इसलिए सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि राहु गुरु की राशि में रहेंगे, तो इस वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। और राशि का स्वामी गुरु, उसके ऊपर भी शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, यानी कि वो नीच राशि को देख रहे हैं, मेष राशि को देख रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा उत्तम समय आपके लिए बना हुआ है। लगभग 118 दिन का समय है और 31 दिसंबर सुबह 8 बजे 2023 आखिरी दिन, अंतिम दिन पर देवगुरु वक्री से मार्गी होंगे। ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।